बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी है कि आपको बराह रास्त चलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाइनों में लग के नहीं मिला, कोई ब्लैक नहीं हुआ, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो किसान को बारदाना जो है वो वाफर मैसर था। और इसी तरह जब उसकी कीमत हमने दी और उसकी जो ख़रीदारी हुई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, एक दिन में हमने पेमेंट की है हर किसान को, और किसी किसान को भी हमारे पास दोबारा नहीं आना पड़ा। जितनी भी गंदम उसने हमें दी वो हमने एक दिन की पेमेंट के ऊपर उसको हमने तमाम तर पेमेंट जो है उसकी क्लियर की है। आज इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो गंदम का काश्तकार है, अगर उसको कीमत उसकी मतलूबा मिल जाए तो उसको अगले साल भी गंदम लगाने के लिए इंसेंटिव मौजूद रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि इस दफ़ा जो हमारा काश्तकार है उसको गंदम की जो कीमत है ना सिर्फ पूरी मिली है, बल्कि अगर उसने पंजाब हुकूमत के अलावा बेची है तो उससे ज़्यादा भी बेची है। और कीमत जो है वो 1400 रुपये मिनिमम थी, लेकिन काश्तकार जो है वो 1400 से लेके 16 की एक्सपेक्टेशन है वो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जब कीमत काश्तकार को अच्छी मिल जाए तो उसके लिए इंसेंटिव होता है अगले साल भी लगाने के लिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगली दफ़ा इस दफ़ा हमें जो गंदम है उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स आई हैं। एक प्रॉब्लम तो हमें बारिशों की वजह से आई है, और अपर पंजाब में और केपी में इस दफ़ा जो गंदम है वो जो उनके हदफ थे उससे कम हुई है। लेकिन हमें बहुत सारा कंपनसेट जो है वो साउथ पंजाब ने किया है। साउथ पंजाब में जो है वो हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, और उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो टारगेट था हम उसको अचीव करने में कामयाब हुए हैं। पहली बार पिछले 10 साल में हुकूमत पंजाब ने 40 लाख से ज़्यादा जो टन गंदम है वो ख़रीदी है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में तीसरी बार हुआ है कि हम 40 लाख से ऊपर गए हैं और हमने गंदम जो है वो प्रोक्योर की है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आज के दिनों में जबकि हमारे आटे की जो रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं। जब आप गंदम की कीमत ज़्यादा देते हैं और गंदम काश्तकार का जब उसको मैक्सिमम रेट मिलता है तो गंदम ही आटे के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर गंदम का रेट बढ़ा हो और गंदम जो है वो मैक्सिमम रेट पे जा रही हो काश्तकार को, तो वो फिर आटे के रेट के लिए आपको सवाए सब्सिडी के और कोई तरीक़ाकार नहीं है। अभी मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि हम इस सब्सिडी का भी तरीक़ाकार तब्दील करना चाह रहे हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले माह तक हम इसको भी तरीक़ाकार को चेंज करेंगे। इस वक्त सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारी सब्सिडी है उसके साथ आटा जो है वो जितनी फ्लावर मिल्स हैं उनको इस वक्त वीट जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है। और उसका नुकसान ये है कि जिस भी घर में आटा जा रहा है वो सब्सिडाइज आटा जा रहा है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये मैकेनिज़्म जो है, ये तरीक़ाकार जो है ये बहुत गलत है। हमें अपनी सब्सिडी जो है वो और सब्सिडाइज आटा जो है वो सिर्फ टारगेटेड रखना चाहिए। सब्सिडी जो है वो टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, और सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनके लिए इसका सस्ता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि 860 रुपये जो हमने कीमत रखी है, ये 860 रुपये से अगर हम सब्सिडाइज टारगेटेड सब्सिडी दें तो शायद 860 की बजाय हमें 500 रुपये पे ये आटा जो है वो हम उन लोगों को दे सकते हैं जो उसके मुस्तहक हैं। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है इस वक्त ये हो रहा है कि आपका जो सब्सिडाइज आटा है वो पीसी लाहौर में भी है, मैरियट इस्लामाबाद में भी है, सरीना इस्लामाबाद में भी है, जो भी जहाँ भी बैठा 20 कनाल के घर में भी है, 10 कनाल के घर में भी है, 50 कनाल के फार्म हाउस में भी है, हर जगह सब्सिडाइज आटा ही खाया जा रहा है। तो ये सब्सिडी जो है जो हुकूमत पंजाब जिसके लिए हर महीने अरबों रुपया जो है वो इसके सब्सिडी के अंदर दे रही है, इसके लिए बहुत
बड़ा ये एक इशू है कि हमें इस मैकेनिज्म को चेंज करना है। मुझे नहीं समझ आई कि आज तक क्यों चेंज नहीं हुआ, इसको क्यों हमने सब्सिडी को सबके लिए रखा है। जिनको ज़रूरत नहीं है सब्सिडी की, वो 860 की बजाय अगर 1100 का भी आटे का थैला हो या 1200 का भी हो तो वो उनको वो ख़रीदना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। हम क्यों सस्ता आटा दे रहे हैं उनको जिनको जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। सब्सिडी जो है वो सिर्फ टारगेटेड होनी चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हम जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो डाटा है हम उसको साथ शामिल कर लें, और एहसास प्रोग्राम जो है उसमें हमारे पास तकरीबन 50 लाख जो है वो लोगों का डाटा है, उसको अगर हम सब्सिडी दें उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक मैकेनिज़्म तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सब्सिडी जो है वो उन लोगों तक पहुँचे जिसके वो हकदार हैं। अब दूसरी बात, जो हम इस वक्त सब्सिडी दे रहे हैं, हम इस वक्त सब्सिडी जो है वो हमारी तकरीबन 3 से 4-5 अरब रुपया महीने की बन रही है। और ये सब्सिडी जो है ये फ्लोर मिल्स को सस्ती गंदम जो है उसकी फराहमी के सूरत में दे रहे हैं। इस वक्त हम 1460 रुपया 70 रुपया जो है वो जब 75 रुपया दे रहे हैं, और 1475 रुपये के साथ इस वक्त जो मार्केट रेट है वो कम से कम 1750 से लेके तकरीबन 2100-2200 तक है। सो अगर आप उसके हिसाब से सब्सिडी देखें तो अरबों रुपए की सब्सिडी हर महीने फ्लावर मिल्स को दी जा रही है ताकि आटे की कीमत 860 रुपये पे रखी जा सके। अब पंजाब जो 860 रुपये के लिए अरबों रुपया दे रहा है, केपी ने भी पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुसूसी तौर पे हुक्म दिया था और उन्होंने भी सब्सिडाइज जो रेट पे गंदम जो है उसको उसकी फराहमी शुरू कर दी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मसला सिंध से है। सिंध ने अभी तक वीट जो है वो हमारी जितनी भी फ्लावर मिल्स हैं सिंध के अंदर उनको सब्सिडाइज जो रेट पे वीट की फराहमी शुरू नहीं की, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि पूरे मुल्क में जो प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो अगर हमारी रहीम यार खान में आप देखें कि 70 फ्लावर मिल्स हैं, अगर वो 70 फ्लावर मिल्स रहीम यार खान में हैं तो उनका क्या मकसद है? उनका मकसद यही है कि वो फ्लावर जो है वहाँ से जो आटा बन रहा है वो सारे का सारा सिंध में सप्लाई होता है, और अगर वो सिंध में जा रहा है और हम उसको सब्सिडी दे रहे हैं तो वो सारे का सारा बोझ पंजाब क्यों उठा रहा है? ये सब्सिडी जो है ये सिर्फ और सिर्फ, और हमें सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे, कहते हैं आटे पर सब्सिडी का तरीक़ेकार तब्दील करने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। इचरा बाजार में शादी के मलबूसात की चंद दुकानों के अलावा सारा बाजार बंद पड़ा है। लॉकडाउन ने हमसे हमारा रोजगार छीन लिया है। ताजिर मलिक मोहम्मद असलम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। चंद पैसों की खातिर हम आज ईद के तीसरे दिन मार्केटों में बैठे हैं। मलिक मोहम्मद असलम की जानिब से यह भी कहा गया, हुकूमत ने गरीबों से 2 वक्त की रोटी तक छीन ली है। ताजिरों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है, जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफीफा नसरुल्लाह। अफीफा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है और जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रात लॉकडाउन के ख़त्म होने का भी ऐलान कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। ताहम इस वक्त मैं इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर कसीर तादाद में दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ दुकानें खुली हैं जिनमें ज़र्क बर्क जो कपड़े हैं उनकी तैयारी जहाँ पर होती है, शादी ब्याह के मलबूसात जहाँ पर मिलते हैं वो हैं। दुकानदार से बात करते हैं जो यहाँ पर ताजिर भी हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें और वो क्या समझते हैं। आज तीसरा रोज़ भी है तो घर से सारा कुछ छोड़ के आप यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पता तो है ये ईद का तीसरा दिन है, हर घर में मसरूफियत है, लेकिन ताजिरों की मजबूरी है कि उनके अखराजात ऐसे हैं कि घर पे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इसकी मजबूरी की वजह से हम तीसरे रोज़ दुकान खोलने के लिए तैयार हो गए। हमने रात टीवी में देखी आज जब स्लेट चल रही थी कि लॉकडाउन इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हमें तो खुशी महसूस हुई है कि अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों का रिज़्क इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ेंगे। तो इसी तलाश में हम आज निकले हैं घर से कि चलें कोई बात नहीं, ये तो सिस्टम चलते ही रहते हैं, लेकिन जब जेब में कुछ पैसे होंगे तो हमारे अखराजात पूरे होंगे ना। उसी लालच में हम तीसरा रोज़ है, हमने दुकान खोलने के लिए तैयार हो गए हैं जी।
बिल्कुल जैसे कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि आज तीसरा रोज़ है और सिर्फ अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, बच्चों के खाने के इंतज़ाम करने के लिए आज इन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं। और इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल आपको बता दी, मज़ीद जिस सिचुएशन होगी वो भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है अफीफ़ा, बहुत शुक्रिया। नरमी हुकूमत ज़िंदगी को मामूलात पर लाने के लिए कोशा है। बंद कारोबार को किन SOPs के तहत चलाना है, मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। रेस्टोरेंट्स, तफरीगाहें, सिनेमा घर और थिएटर्स के लिए SOPs की तैयारी। मार्किस, शादी हॉल्स को मुहर्रम के बाद खोलने की तैयारी है, जबकि इंतज़ामिया को हिदायत भी जारी की गई हैं। मज़ीद हिदायत के हवाले से अपडेट्स लेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखिए जी, हुकूमत ने लॉकडाउन के अंदर जो नरमी का फ़ैसला करते हुए आज से मार्केटें खोलने का फ़ैसला किया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल्स हैं, मार्कीज़ हैं, तफरीह गाहें हैं, थिएटर, सिनेमा घर, उन्हें किस तरीके से मरहलावार खोला जाए। अगरचे ये फ़ैसला किया जा चुका है कि जो शादी हॉल्स और मार्कीज़ हैं उन्हें मुहर्रम के बाद खोलने की इजाज़त दी जाएगी और इसके लिए SOPs भी तय किए जा रहे हैं कि किन SOPs के तहत इन तमाम जगहों को खोलने दिया जाएगा। हुकूमत के लिए खुशाइंद है कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब SOPs की तैयारी की जा रही है और ये फ़ैसला किया जा रहा है कि जो तफरीह गाहें हैं, सिनेमा घर हैं और थिएटर्स हैं, इन्हें SOPs के तहत खोला जाएगा और रवां हफ्ते के अंदर ही SOPs मुकम्मल करके वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिए जाएंगे, जिन्हें NCOC की मीटिंग के अंदर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और उसके बाद मरहलावार ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खोल दी जाएंगी। तय यही किया जा चुका है कि जो शादी हॉल्स और मार्कीज़ हैं उन्हें मुहर्रम के बाद खोला जाएगा, जबकि उससे पहले तफरीह गाहें जो हैं, रेस्टोरेंट्स जो हैं, उन्हें खोलने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन SOPs के तहत। बाद मज़ीद शादी हॉल्स वगैरह को, मार्किस को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में भट्टा मजदूरों की बाजियाबी केस की समाअत की कुछ बात करेंगे। अदालत ने 5 भट्टा मजदूर रिहा कर दिए हैं। रिहा होने वालों में 2 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रफाकत अली की दरख्वास्त पर समाअत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताएगा इस समाअत के हवाले से। 5 भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवा कर रिहा करने का हुक्म दिया है। रिहा होने वालों में 2 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की अदालत में केस की समाअत हुई, जहाँ पर दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि उसको शिवपुर के इलाके बुर्ज अटारी में भट्टा मालिक ने जबरी हिरासत में रखा हुआ है और उनसे जबरी मशक्क़त ली जा रही है। इस वक्त जो भट्टा मजदूर बाजियाब हुए हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। ये बताएं कि कहाँ पे काम कर रहे थे और कितनी देर से कर रहे थे? 12 साल से। 12 साल। कितने पैसे ले रहे थे? पैसे कोई नहीं, सर जब जी शक्कत साढ़े ते पैरा लगा। ये बताएं कि ये क्या लगते हैं आपकी, ये बच्चे जो हैं? मेरी बच्चियाँ नहीं। ये आपकी बच्ची है? ये पीछे बेटा इधर हूँ। ये आपको एहसास है कि इनके पाँव में जूता नहीं है और खुदा का आपको नहीं है कितने पैसे लेते हैं? दिखाएं जी, इनके पाँव में जूता तक नहीं है। 12 साल हो गए, आपको एहसास है कि 12 साल एक बंदे के पास आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप इन बच्चों की ये तरबियत कर रहे हैं? भाई जी सानू अगो मजदूरी जी मिलती है, अगो महंगाई पूरी नहीं पै रही है। भाई 12 साल आपने गुजारे, इन बच्चों की ज़िंदगी का क्या कसूर है? किसी के पाँव में जूता तक नहीं है, बच्चों की शक्लें देखें और आपने 12 साल इनके ज़ाया किए। इनका जिम्मेदार आप हैं या भट्टा मालिक? नहीं जी, मैं। इनके जिम्मेदार आप हैं? हाँ जी, मालिक ने आपने करनी थी। हाँ जी, मालिक दें तो ऐसी जिम्मेदार बनने सानू मजदूरी। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद के तीसरे रोज़ खावन शकील ने बीवी से बच्चे छीनकर घर से भी निकाल दिया। आसिया अपने बच्चों के हुसूल के लिए सेशन कोर्ट जा पहुंची। मजीद जान लेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताएगा। जी, ईद के मौके पर भी घरेलू झगड़ा जो है वो चलता रहा मियाँ बीवी के दरमियान और अक्सर जगह के ऊपर खामिन ने बीवी पर तशद्दुद किया और उसको निकाल दिया। यहाँ पर सेशन कोर्ट में एक आसिया नामी खातून जो बंद रोड की रहने वाली है, अपने बच्चों के हसूल के लिए जो है वो एडिशनल सेशन जज इमरान की अदालत में पेश हुई, जिसका मौक़िफ़ ये था कि ईद के रोज़ मेरे खामिन शकील ने जो है मुझ पर तशद्दुद किया और मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मेरी
मेरी ईद भी जो है वो ख़राब हो गई है। उस पर जो है वो अदालत ने मुतलका पुलिस को हुक्म दिया कि बच्चों को पेश किया जाए, जिस पर बच्चे जो है वो अदालत में पेश हुए। हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट जो थे, उन्होंने खातून आसिया को जो है वो अदालत में पेश किया और बच्चों के असूल के लिए जो दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने बच्चे जो हैं वो खामिद शकील से लेकर माँ के हवाले जो है वो कर दिए हैं। बाप को कहा गया है कि अगर वो बच्चे लेना चाहता है तो गार्डियन कोर्ट से रुजू करे, जिस पर अदालत में जब खामिद बच्चे लेकर आया तो बच्चे लेकर माँ के हवाले कर दिए। बहुत शुक्रिया शाहनती। अब कुछ ट्रेन स्केड्यूल की बात। कराची से आने वाली ट्रेन सखर एक्सप्रेस की टंडो आदम के करीब डीरेलमेंट हो गई है। अब ट्रैक पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। ट्रेन घंटों ताखिर का शिकार है। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया है, जबकि लाहौर आने वाली खैबर मील 7 घंटे 50 मिनट ताखिर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताखिर का शिकार है। लाहौर आने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 3 घंटे ताखिर का शिकार। लाहौर से कराची पहुंचने वाली ट्रेन 5 घंटे ताखिर का शिकार। कराची पहुंचने वाली ट्रेन शाह हुसैन एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखिर का शिकार है। कराची पहुंचने वाली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस 8 घंटे ताखिर का शिकार। के तहत अल-खिदमत चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है और जमात इस्लामी PP 160 के तहत अल-खिदमत चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के 40 खानदानों में कुर्बानी का गोश्त और बच्चों में ईद तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़रहान यामीन से। जी फ़रहान। आज ईद का तीसरा रोज़ है और जो फ़र्जंदान इस्लाम है उनकी जानिब से कुर्बानी का अमल भी जारी है। तहम जो PP 160 के अमीर अहमद सलमान बलोच जमात इस्लामी की, उनकी जानिब से ईद के इस पुरमसरत मौके पर और जो ज़रूरतमंद ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। उन्हें ना सिर्फ ईदी दी गई है बल्कि उसके हमरा गोश्त भी दिया गया है। सलमान भाई, बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि लोग अपना गोश्त फ्रिज में रख देते हैं। इन जैसे बच्चों को, इनके लोगों को जो कुर्बानी नहीं कर सकते भूल जाते। ईद के ऊपर पैगाम क्या है? बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन डे पे जब हमने तकरीब की थी तो ऐसे वो बच्चे के जो स्कूल नहीं जाते थे और वो काम पे करते थे, हमने उनको जहाँ पे स्कूल भेजा और ये तहिया किया था कि हम अपने इलाके के अंदर ऐसे ख़ानदानों से मुसलसल रब्ता रखेंगे। आज यहाँ पे अल-खिदमत के चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इंचार्ज है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऑर्फन केयर के इंचार्ज जहांगीर सार साहब वो भी मौजूद हैं। मैं इनका मशकूर हूँ कि आज इन 40 ख़ानदानों के अंदर के जो हमारे इन स्कूलों में पढ़ते हैं अल-खिदमत के, उनको यहाँ पर बुलाया, उनको जहाँ पे हमने ईदी दी और उनके घर के लिए आज हमने गोश्त भी दिया है। और मैं ये अपील करूँगा शहर लाहौर से कि जहाँ पे कोरोना वबा के अंदर आपने बड़े अच्छे अंदाज के साथ लाहौर के अंदर आपने खिदमत भी की और जो परेशान थे उनके साथ आपने ताउन भी किया। ये वो ख़ानदान हैं कि जो इंतज़ार में होते हैं कि जहाँ पे तालीमी अखराजात इनके उठाने होते हैं। इसी तरह छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, अगर हम इनके अंदर वो तकसीम करेंगे तो ये हमारे माशरे का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। जी बिल्कुल, खुशियाँ तक बांटने से बढ़ती हैं। यही वजह है कि जमात इस्लामी की जानिब से आज तकरीब रखी गई थी जिसमें जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनके बच्चों में गोश्त तकसीम किया गया और उन्हें ईदी भी दी गई। किया गया है। बहुत शुक्रिया फ़रहान यामीन। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।